एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर की लिंचिंग की कोशिश एक बार फिर हुई है। ये बड़ी खबर। सुरक्षा के लिहाज से 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। संसद मार्ग के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिल्ली की दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम होने की खबर भी सामने आई है, जिससे आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ है। और इस बीच एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई है। और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए 16 मेट्रो स्टेशन को एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि कुछ प्रमुख स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा रखी गई है। संसद सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए संसद मार्ग और आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, क्या हालात हैं? प्रदर्शन एक बार फिर क्या उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, अगर दिल्ली के जंतर मंतर की बात की जाए तो जो छात्र लगातार अपने भविष्य को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब उनका प्रदर्शन एक बार फिर से जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है बैरिकेडिंग पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है पुलिस का घेराव भी जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीर दिखा पाएंगी भावना? जी देखिए, मैं जिस तरफ मौजूद हूँ इस तरफ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से सख्त होती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर लगातार जो आला अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं, वही फोर्स भी लगातार बढ़ाई जा रही है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, आप ये देख सकते हैं कि ये जो ट्रक यहाँ पर लगा हुआ है दक्षिणा जो है, ये इसके माध्यम से पुलिस यहाँ पर आने वाले हर शख्स की जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रही है। और ये इक्षणा एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि अपराधी जो कि किसी आपराधिक घटना में सम्मिलित पाए जाते हैं तो वो इस मशीन द्वारा डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है जो एक कुछ असामाजिक तत्व अगर इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी इससे नजरें रखी जा रही है। फिलहाल सुरक्षा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो प्रोटेस्टर हैं उनकी संख्या भी जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद किए गए हैं। जंतर मंतर, आईटीओ और तमाम जो अगर बात दो की जाए चीजें मैं समझना चाहूंगी। ये जो प्रदर्शनकारी हैं क्या वो वही है जो जंतर मंतर पर बीते 2 दिनों से, क्योंकि 20 जुलाई के बाद जो एक बार फिर से वहां पर इकट्ठा हुए थे, क्या वो सभी प्रदर्शनकारी वही हैं या फिर बाहर से आए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब अगर जंतर मंतर की बात की जाए तो जंतर मंतर पर देश भर से जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए बिहार, राजस्थान, हरियाणा, लखनऊ, तमाम अलग अलग जगहों से जो है प्रदर्शनकारी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रही है। पुलिस इन्हें हटाने की कोशिश तो करती है, जैसे कि देखा गया था लगातार तस्वीरों में देखा गया कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाता है। जब प्रदर्शनकारी एक तरीके से हंगामा करते हुए नजर आते हैं तो पुलिस वाला बल प्रयोग करके उन्हें शांत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बल प्रयोग हिंसा में बदलता हुआ नजर आता है। जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ सरकार ने सीजेपी के द्वारा ये कहा गया था कि अब हम जंतर मंतर पर ही बैठेंगे, यहीं से हमारा प्रदर्शन होगा, हम ना संसद तक जाएंगे ना हम सरकार के पास जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे पास आए, जो हमारी मांग है उसे पूरा किया जाए। ऐसे में ये प्रदर्शन अब आगे बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है? आखिर ये जो हालात बनाए जा रहे हैं, क्या वही प्रदर्शनकारी हैं? क्या सीजेपी से जुड़े हुए ये लोग हैं? इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सीजेपी के उनकी अभिजीत दिप्के की बात की जाए तो अभिजीत दिप्के साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि जो हुड़दंग कर रहे हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस प्रदर्शन के चलते जो हुड़दंग कर रहे हैं अगर उनकी बात की जाए तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भविष्य को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस प्रदर्शन को समर्थन में देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये बात कही जा रही है कि पुलिस जो है बल प्रयोग कर इन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन छात्रों का ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, केवल दिल्ली ही नहीं देश भर में इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां अलग अलग राज्यों में जो है लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन जारी है। और दिल्ली में देखिए भावना, अब तक जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि स्टूडेंट्स हैं,
जो इस तरीके से वहां पर डटे हुए हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जो कल हमने तस्वीर देखी, जो गुंडागर्दी वहां पर दिखाई दी है, जो पुलिस कर्मियों पर वहां पर हमला हुआ है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में क्या किसी की पहचान हो पाई है अब तक भावना कि आखिर कौन थे ये, कहां से आए थे ये? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है सीसीटीवी कैमरों की वीडियोस जो है वो लगातार देखी जा रही है और कई एफआईआर भी जो है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की गई है। अज्ञात हमलावरों के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि अगर रात की बात की जाए, रात को जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके अंदर जो है तमाम जहां लोग घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के भी कई अधिकारी और पुलिसकर्मी जो है इस हिंसा में घायल हुए हैं। ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस चीज को देखते हुए दिल्ली पुलिस का सख्त रुख अपनाना भी कोई गलत चीज नहीं कही जा सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो फोर्स है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। आला अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सीजेपी के प्रदर्शन को तमाम राजनीतिक दलों का सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ये कहा जा सकता है कि मानसून सत्र का चौथे दिन भी जो है वो हंगामे की बेट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सीजेपी से अभिषेक दीप के साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि अब वो बात करने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। अगर सरकार बात करना चाहती है तो सरकार को अब यहाँ आना होगा। वहीं जिस तरीके से कल देर रात जेपी नड्डा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो चर्चा को लेकर तैयार हैं, चर्चा की जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब चीजों से जो है अभी फिलहाल सीजेपी का प्रोटेस्ट थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीजेपी साफ तौर पे जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है और उसी समर्थन में लगातार छात्र जो है एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जहां लेकिन ये जो विरोध प्रदर्शन, जो एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन भावना शुरू हुआ है, जो हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि अब सुरक्षा के लिहाज से क्या तब्दीली हुई है ताकि ये जो उपद्रवी हैं इनका उपद्रव ना देखने को मिले। जो इन्होंने यहाँ पर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की है, उनकी मंशा अब सीधे तौर पर साफ नजर आ रही है कि माहौल सिर्फ खराब करना है। जी देखिए, जो उपद्रवी हैं उनको लेकर जो है पुलिस सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इचना एक मशीन यहाँ पर ऐसी जाइए जो कि ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से कंट्रोल रूम है। देखिए, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो जगह एक ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन कंट्रोल रूम है जिसमें सीसीटीवी के माध्यम से जो है चप्पे चप्पे पर हर एक शख्स पर नजर रखी जा रही है। जो पहले भी आपराधिक घटना में सम्मिलित पाए गए हैं, ये मशीन उनको पहचान लेती है और पुलिस द्वारा उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, ये चीज कहीं ना कहीं अगर ऑफ कैमरा रिकॉर्ड की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस भी ये चीज कहती हुई नजर आ रही है कि जो यहाँ पर हंगामा काटते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो हिंसा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसी को लेकर जो है तमाम एफआईआर भी जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हुई है। अज्ञातों की पहचान की जा रही है, लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। भाई अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात की जाए तो सुरक्षा को लेते हुए यहाँ पर जो है तमाम फोर्स अलर्ट जो है वो बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों पर जो हमला हुआ था, पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे, क्या कोई संख्या सामने आई है कि कितने पुलिसकर्मी इस प्रोटेस्ट में घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर पूरी कुल मिलाकर बात की जाए तो 118 पुलिस कर्मियों की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अभी पूरा सही आंकड़ा जो है सामने नहीं आया, जिसमें पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी भी जो हैं वो कल के जो जिस तरीके से हिंसा देर रात देखने को मिली थी उसके अंदर जो है वो घायल हुए हैं। 118 की संख्या फिलहाल जो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सुरक्षा है वो और ज्यादा सख्त करी जा रही है। धीरे धीरे पूरा एरिया जो है बैरिकेटिंग कर पहले और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है जिसने वर्दी पर वार किया है और आखिर इनकी पहचान कब तक होगी, इस पर नजर बना के रखिएगा। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए भावना, बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।